Here are 30 words with their Hindi meanings and two example sentences for each. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. As you know, my name is Zara Khan. So today we are going to learn that some cooking types of words that ubla hua, tala hua, हल्का पका हुआ, हल्का कच्चा, राइट? इस टाइप से वर्ड्स हम आज सीखने वाले हैं न्यू किचन से रिलेटेड, जो कि इट विल हेल्प यू इन द रेस्टोरेंट एंड ऑल्सो इन द किचन, नॉट इन द पर्टिकुलर किचन, इट विल हेल्प यू इन द रेस्टोरेंट. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी टेक बॉइल्ड. बॉइल्ड का मतलब होता है उबला हुआ, जिसको हम किसी पानी में या किसी सॉस में उबालते हैं. एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, उबले हुए आलू सही तरीके से पके थे. द पोटैटोज वर बॉइल्ड परफेक्टली. तो यहाँ पर सिर्फ आप वर्ड्स नहीं सीखोगे, आप सेंटेंस बनाना भी सीखोगे, और कई ऐसे सेंटेंस आप सीखोगे मे बी जो आपको नहीं पता है. नाउ नेक्स्ट इज फ्राइड. फ्राइड का मतलब होता है तला हुआ. उसे तला हुआ चिकन बहुत पसंद है. शी लव्स फ्राइड चिकन. उसे तले हुए आलू बहुत पसंद है. शी लव्स फ्राइड पोटैटोज. नाउ नेक्स्ट इज है ग्रिल किया हुआ. ग्रिल किया हुआ हम यूज करते हैं जिसको हम हल्के तेल के साथ अगर हम उसको कुक करते हैं डायरेक्टली इस डायरेक्टली स्टोव पर या फिर बारबेक्यू पर, तो दैट टाइम पर हम ग्रिल वर्ड का यूज करते हैं. एग्जाम्पल चेक करेंगे, हमने रात के खाने में ग्रिल की हुई सब्जी खाई. वी हैड ग्रिल्ड वेजिटेबल्स फॉर डिनर. नाउ नेक्स्ट इज बेक्ड. बेक्ड का मतलब होता है किसी चीज को ऐसे पकाना जैसे कि लाइक सपोज दैट आप उसको फुलाना चाहते हैं, जैसे कि केक. उसको हम क्या करते हैं, ओवन में जब हम डालते हैं बैटर को, तो वो क्या होता है, वो पकने के बाद वो क्या होता है, फूल जाता है. जैसे चपाती, वो पतली सी लाइक फ्लैट सी, उसको फिर जब हम कुक करते हैं तो वो क्या होती है, फूलती है. तो जो चीज भी पकने के बाद फूलती है, दैट टाइम पर हम बेक्ड वर्ड का यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा, केक ताजा बेक किया गया था. द केक वॉज फ्रेशली बेक्ड. नाउ नेक्स्ट इज रोस्टेड. रोस्टेड का मतलब होता है भुना हुआ. भुने हुए बादाम स्वादिष्ट थे. द रोस्टेड आलमंड्स वर डिलीशियस. नाउ नेक्स्ट इज स्टीम्ड. स्टीम्ड का मतलब होता है भाप में पकाया हुआ. जब भाप में किसी चीज को हम पकाते हैं उसके लिए हम इस इंग्लिश में स्टीम्ड वर्ड यूज करते हैं. एग्जाम्पल चेक करेंगे, उसे भाप में पकी ब्रोकली पसंद है. शी प्रेफर्स स्टीम्ड ब्रोकली. नाउ नेक्स्ट इज पील्ड. पील्ड का मतलब होता है छिला हुआ. कोई भी चीज जो हम छिल करके खाते हैं उसको हम पील्ड फूड कह सकते हैं, पील्ड वेजिटेबल्स कह सकते हैं. सो पील्ड का मतलब छिला हुआ होता है बेसिकली इंग्लिश में. सेब छिले और कटे हुए थे. द एप्पल्स वर पील्ड एंड स्लाइस्ड. नाउ नेक्स्ट इज स्लाइस्ड. स्लाइस्ड का मतलब होता है कटा हुआ. एग्जाम्पल चेक करेंगे, उसने मुझे कटा हुआ खीरा दिया. ही हैंडेड मी अ स्लाइस्ड कुकुम्बर. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज मसला हुआ. मसला हुआ को इंग्लिश में कहते हैं मैस्ड. मैस्ड, जैसे कि हम लाइक वाटर बॉल अगर हम खाते हैं उसके अंदर जो स्टफ की गई जो पोटैटोज होती है वो मैस्ड की हुई होती है, मसली हुई होती है. सो यहाँ पर हम एग्जाम्पल चेक करेंगे, उसने मसले हुए आलू बनाए. शी मेड मैस्ड पोटैटोज. नाउ नेक्स्ट इज चॉप्ड. चॉप्ड का मतलब होता है कटा हुआ. जो छोटे छोटे टुकड़ों में जब हम कट करते हैं उसको चॉप्ड यूज कर सकते हैं, चॉपी. एग्जाम्पल चेक करेंगे, प्याज बारीक कटा हुआ था. द अनियंस वर फाइनली चॉप्ड. नाउ नेक्स्ट इज डाइस्ड. डाइस्ड का मतलब होता है छोटे टुकड़ों में कटा हुआ. जैसे कि हम लाइक आलू की सब्जी या किसी भी लाइक वेजिटेबल की सब्जी बनाते हैं तो उसको क्यूब्स में कट करते हैं. क्यूब्स में कट की हुई चीजों को हम डाइस्ड कह सकते हैं, जो थोड़ा सा लाइक बिग होता है स्मॉल से. डाइस्ड. एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, सलाद में कटे हुए टमाटर डालें. Add diced tomatoes to the salad. Now next is grated. Grated का मतलब होता है कसा हुआ. एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, चीज ताजा कसा हुआ था. The cheese was freshly grated. Grated. Now next is fermented. Fermented का मतलब होता है किण्वित. जैसे कि अगर हम डोसा या इडली बनाने के लिए जब बैटर को बहुत देर तक छोड़ देते हैं उसमें फंगस के लिए, तो दैट टाइम पर हम फॉर्मेंटेड यूज करते हैं. जैसे केक, उसको भी हम लाइक बहुत देर तक छोड़ देते हैं ताकि उसमें एयर आ जाए जिसकी वजह से वो लाइक फूले, राइट. तो फॉर्मेंटेड हम कन्वित के लिए यूज करते हैं. एग्जाम्पल चेक करेंगे, किण्वित खाद्य पदार्थ पाचन के लिए अच्छे होते हैं. फॉर्मेंटेड फूड्स आर गुड फॉर डाइजेशन. नाउ नेक्स्ट इज मैरिनेटेड. मैरिनेटेड का मतलब होता है किसी चीज को उसके फ्लेवर देने के लिए उसमें मिक्स करके थोड़ी देर उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना, वो मैरिनेटेड कहलाता है. चाहे जैसे कि चिकन में हम मसाले दही का यूज करके उसको थोड़ी देर तक छोड़ देते हैं, तो उसके लिए हम मैरिनेटेड इंग्लिश वर्ड का यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, चिकन को रात भर मैरिनेट किया गया था. द चिकन वॉज मैरिनेटेड ओवरनाइट. नाउ नेक्स्ट इज पिकल्ड. पिकल्ड का मतलब होता है अचार में डला हुआ. एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, उसे अचार में डले हुए खीरे बहुत पसंद है. सी लव्स पिकल्ड कुकुम्बर्स. नाउ नेक्स्ट इज सॉल्टेड.
सॉटेड का मतलब होता है हल्का तला हुआ, हल्का तला हुआ। एग्जाम्पल चेक करेंगे, हल्के तले हुए मशरूम का स्वाद बहुत अच्छा होता है। सॉटेड मशरूम्स टेस्ट ग्रेट। नाउ नेक्स्ट इज ब्लांच्ड। ब्लांच्ड का मतलब होता है हल्का उबला हुआ, यानी कि पूरी तरीके से उबला हुआ नहीं, हल्का उबला हुआ के लिए हम यूज करते हैं ब्लांच्ड। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, सलाद में हल्का उबला हुआ पालक इस्तेमाल होता है। ब्लांच्ड स्पिनच इज यूज्ड इन सैलड्स। नाउ नेक्स्ट इज डिहाइड्रेटेड। डिहाइड्रेटेड का मतलब होता है निर्जलित। एग्जाम्पल चेक करेंगे ताकि आप ज्यादा रिलेट कर पाओ इस वर्ड को। निर्जलित फल स्वस्थ नाश्ता होते हैं। डिहाइड्रेटेड फ्रूट मेक अ हेल्दी स्नैक्स। नाउ नेक्स्ट इज कैंडीड। कैंडीड का मतलब होता है चीनी में डूबा हुआ, जैसे कि फनल केक्स। तो चीनी में डूबे हुए फल अक्सर मिठाइयों में इस्तेमाल होते हैं। कैंडीड फ्रूट्स आर ऑफन यूज्ड इन डिजर्ट्स। नाउ नेक्स्ट इज स्मोक्ड। स्मोक्ड का मतलब होता है धुर्म में पकाया हुआ, जैसे कि सपोज दैट अगर आप कुछ कुक कर रहे हैं एंड उसमें घी का लाइक स्मेल डालना चाहते हैं, तो क्या करते हैं हम उसमें स्मोक्ड यूज करते हैं। सो दैट टाइम पर हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल चेक करेंगे, धुर्म में पकाया हुआ सैलमन एक विशेष व्यंजन है। स्मोक्ड सैलमन इज अ डिलीशियसी। नाउ नेक्स्ट इज स्टफ्ड। स्टफ्ड का मतलब होता है भरवा। किसी भी चीज को किसी में भर करके जब हम पकाते हैं, जैसे आलू के पराठे, तो उसके अंदर क्या करते हैं, स्टफ्ड करते हैं पोटैटोज को, तो हम यूज करते हैं दैट टाइम पर भरवा। सो स्टफ्ड यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, उसने रात के खाने के लिए भरवा मिर्च बनाई। शी मेड स्टफ्ड पेपर्स फॉर डिनर। नाउ नेक्स्ट इज कर्ड। कर्ड का मतलब होता है सूखा हुआ प्रसंस्कृत। कर्ड मीट्स आर पॉपुलर इन मेनी cuisines। सूखा हुआ मांस कई व्यंजनों में लोकप्रिय है। नाउ नेक्स्ट इज सीजन्ड। सीजन्ड का मतलब होता है मसालेदार। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, स्टॉक को सही तरीके से मसालेदार बनाया गया था। स्टेक को सही तरीके से मसालेदार बनाया गया था। द स्टेक वॉज परफेक्टली सीजन्ड। नाउ नेक्स्ट इज श्रेडेड। श्रेडेड का मतलब होता है कटा हुआ, टुकड़े टुकड़े किया हुआ। श्रेडेड चिकन इज यूज्ड इन टैकोस। टैकोस में कटा हुआ चिकन इस्तेमाल होता है। नाउ नेक्स्ट, प्रेस्ड का मतलब होता है दबा हुआ। प्रेस्ड टोफू इज फर्मर। दबा हुआ टोफू अधिक सख्त होता है। नाउ नेक्स्ट इज ग्लेज्ड। ग्लेज्ड का मतलब होता है ग्लेज किया हुआ, चमकदार, जैसे कि द डोनट्स वर ग्लेज्ड विथ चॉकलेट। डोनट्स को चॉकलेट से चमकदार बनाया गया था। नाउ नेक्स्ट इज टोस्ट। टोस्ट का मतलब होता है मिश्रित। सलाद को हल्के ड्रेसिंग के साथ मिश्रित किया गया था। द सैलड वाज टोस्ड विद अ लाइट ड्रेसिंग। नाउ नेक्स्ट इज बेटन, मतलब होता है फेटा हुआ। आमलेट के लिए फेटे हुए अंडे इस्तेमाल होते हैं। बेटन एग्स आर यूज्ड फॉर ऑमलेट्स। नाउ नेक्स्ट इज कैरमलाइज्ड। कैरमलाइज्ड का मतलब होता है चीनी में पका हुआ। द अनियंस वर कैरमलाइज्ड टू परफेक्शन। प्याज को सही तरीके से कैरमलाइज्ड किया गया था। सिमर्ड। सिमर्ड का मतलब होता है धीमी आंच पर पका हुआ। द सूप वॉज सिमर्ड फॉर आवर्स। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। So hope so this video will be helpful for you with the 30 words, and you can use not in the kitchen only, you can use in the restaurant also, in the hotel also, when you take food or have food in the dhaba or in the restaurant. So hope so this video will be helpful for you. Keep watching, keep learning.